कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है। अब उसके हम 7वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक्स अक्ष पर ये आपका ग्राफ बना हुआ है। ये एक तरीके का हमने यहाँ पर ऐसे एक नॉर्मल ग्राफ बना लिया है। इस पर इस एक्स ये जो एक्स अक्ष है, जो एक्स एक्सिस है, इस पर कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु यहाँ पर है जिसको हमने पी माना है। ठीक है कि नहीं। बिंदु क्या है? कोई एक बिंदु है जो एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और -5 है। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और -5 है, जिसको हमने ए मान लिया है। और जो दूसरा बिंदु है -2 और 9, जो दूसरा बिंदु है -2 और 9, ठीक है कि नहीं, उससे समदूरस्थ है, यानी इक्वी डिस्टेंस है। यानी एक कोई बिंदु इस एक्स अक्ष पर है जो कि हमारे ए से और बी से बराबर की दूरी पर है, यानी ए से तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस एक्स वाले अक्ष पे हमने अपना बिंदु क्या माना था? हमने अपना बिंदु माना था पी, कि यहाँ पर कहीं पर कोई एक बिंदु पी है जो कि ए से लेके पी तक, अगर आप जाएंगे ए से पी तक जाएंगे तो जितना दूर आप ए से लेके पी तक यहाँ या यहाँ जहाँ पर भी जाएंगे उतना ही दूर आपको बी से लेके उस पी तक आपको जाना होगा, यानी दोनों की दूरी आपकी बराबर है। ठीक है कि नहीं। इनके निर्देशांकों को हमने यहाँ पर बता दिया। यहाँ बिंदु हमारा ए क्यों है? क्योंकि उसके निर्देशांक 2 और -5 हैं। तो सबसे पहले x पर हम 2 की ओर जाएंगे और फिर -5 की तरफ हमें जाना होगा। और वहीं पर जो b है उसके निर्देशांक -2 और 9 है, तो आपको x वाले अक्ष पर -2 यानी यहाँ जाना होगा। और उसके बाद 9 है प्लस के, तो y के जो प्लस वाले 9 होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, तो दूसरा बिंदु हमारा यहाँ है। और p यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका स्थित है, यहाँ बीच में कहीं। ठीक है कि नहीं। चलो, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ये देखते हैं कि जो p है उसके निर्देशांक क्या हमारे हो जाएंगे। तो देखिए, जो आपका p है, क्योंकि वो x अक्ष पर है तो उसका पहला वाला, क्योंकि अब पता तो है नहीं उसके निर्देशांक, तो उसको हम x मान लेते हैं। जबकि जो y है, y वाला निर्देशांक दूसरा वाला y वाले निर्देशांक होता है, यानी y की तरफ कितना गया है वो, तो वो 0 है। क्यों है 0? क्योंकि वो x अक्ष पर ही है, इसी वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं बीच में स्थित है। y पर ना तो ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं गया है। ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पर लिखना होगा। हम यहाँ लिखेंगे लेट p, यानी कि माना कि, क्या माना है कि जो p v एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि x अक्ष पर कोई बिंदु p x0 है, यानी इस वाले x अक्ष पर कोई बिंदु आपका p है। ठीक है कि नहीं। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, यानी जो a और b से समदूरस्थ है, यानी कि जो आपका a बिंदु है, ये वाला जो a बिंदु था, ये वाला जो a बिंदु था, और ये जो आपका b बिंदु है, इन दोनों से ही समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस पर, यानी समान दूरी पर ही वो आपका स्थित है। ठीक है कि नहीं। चलिए, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं कि पी ए, यानी अगर आप यहाँ कहीं बिंदु जहाँ पर भी है वहाँ से पी से लेके ए तक और आपका पी से लेके बी तक जो दूरी होगी वो आपकी बराबर यहाँ पर होने वाली है। ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो दूरी सूत्र जो होता है, उस दूरी सूत्र के फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे कि ये जो P से लेके A तक है, तो जैसे P हमारा ये है और A हमारा कहाँ है, जैसे A हमारा ये है, तो P और A को अगर हम देखते हैं, ठीक है कि नहीं, तो P और A को देखें, देखो P आपका ये रहा, तो P के निर्देशांक क्या थे? x और 0, और A के निर्देशांक क्या थे आपके? A के निर्देशांक थे आपके 2 और -5। तो हम सभी जानते हैं कि ये x1 और ये y1 होगा, और ये x2 और ये y2 होगा। इन दोनों की दूरी को ज़रा हम निकालते हैं कि P से लेके A तक हम कितना दूर इसमें जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो PA है उसकी दूरी के लिए यहाँ पर हमारा जो दूरी वाला सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1। तो मुझे एक बात बताइए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि x2 ये कहलाएगा क्योंकि आप जा रहे हैं P से A तक, तो पहले वाला ये x1 है और y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 आपका 2 रहा, तो आपको यहाँ पर रूट लगाना है, क्योंकि PA की दूरी को निकाल दें, आप यहाँ पर रूट लगाएंगे, वर्गमूल लगाएंगे, और x2 के स्थान पर आप 2 लिख देंगे। हमने यहाँ 2 लिखा, माइनस की जगह माइनस आप लगाएंगे, और उसके बाद x2 लिखना पड़ता है। x2 आपका x है, उसके स्थान पर आप x लिख देंगे। उनका स्क्वायर करना होता है, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, प्लस लगाएंगे। उसके बाद आपको करना है y2, तो y2 कितना आपका -5 है, तो y2 के स्थान पर -5 लिखेंगे, माइनस लगाते हैं, फिर लिखना है y1 आपका 0 है, तो y1 की जगह पर 0 लिख दिया। उसका भी स्क्वायर करना होता है, हम स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब हमें देखना है p और b के बारे में। तो देखिए, p के जो निर्देशांक थे वो फिर से हम लिखते हैं x और 0, और जो b है उसके निर्देशांक हैं आपके -2 और आपके प्लस के 9। तो ये आपका, क्योंकि आप p से लेके b तक जा रहे हैं, P और B,
तो ये वाले x1 और y1 और ये x2 और y2 आपके हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ये वाला इन दोनों के बीच की दूरी के लिए हमें इसमें देखना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर रूट लगाएंगे। यहाँ बराबर क्यों? क्योंकि पी ए की दूरी तो ऐसे निकाल रहे थे, बराबर लगा के पी बी की दूरी हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको x2 लिखना है और x2 हमने आपका -2 माना था, तो रूट लगाकर ब्रैकेट में -2 लिखना है x2 के स्थान पर। फिर माइनस आता है, माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको x2 लिखना है। x2 है आपका -2, तो x2 के स्थान पर आपको -2 लिखना है। और फिर आपको लिखना है माइनस लगा के x1। x1 कितना है आपका? x था, हमने उसको लिखा, उसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर लिखने के बाद आपको प्लस लगाना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है आपका y2। y2 है आपका यहाँ पर 9, तो y2 के स्थान पर 9 है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद है y1। y1 है आपका 0, तो y1 के स्थान पर लिखना है आपको 0। उसका स्क्वायर बोलते हैं, हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर इनको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका 2 - x का स्क्वायर, यानी इसको जो है आपको एक प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका 2 - x का स्क्वायर था, तो इसको आपको ओपन करना है a - b के होल स्क्वायर की मदद से, जिसमें कहा जाता है कि आपको लिखना पड़ता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a की जगह पर क्या था 2, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह पर है x, तो हम x का स्क्वायर कर देंगे, -2 गुना a क्या है आपका, a की जगह पर लिखा था 2, हम 2 लिख देंगे, और गुना b की जगह पे क्या था, b की जगह पे था x, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस का x स्क्वायर होगा, -2 और 2 गुणा होंगे 4 हो जाएंगे, और यहाँ x आ जाएगा। यानी कितना हो सकता है? देखिए, तो यही वाली जो चीज़ है हमने यहाँ पर लिख रखी है। क्या लिखा है यहाँ पे हमने? 4 था हमारा, देखिए यहाँ पर आपका 4 आया था, हमने 4 लिखा, प्लस का x स्क्वायर था, x स्क्वायर है, माइनस का 4x है, मैंने माइनस का 4x लिख दिया। फिर ये 25 कहाँ से आ गया, 25 कहाँ से आ गया? तो देखिए हमारे इसी वाले सवाल में यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ दी गई थी, यहाँ पर क्या था -5 और -0, यानी -5 में से और -5 को आपको जोड़ना था, तो आपका जवाब कितना होगा? -5 ही होगा। और -5 का जब आप स्क्वायर कर देंगे, तो -5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? हम सभी जानते हैं कि जो आपका -5 होता है, -5 का जो स्क्वायर होता है वो -5 गुणा -5 आप करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आपका प्लस का 25 लिखा है वो इसी प्रकार से यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये p की दूरी को हमने उसका जो रूट था उसको सॉल्व करके इस चीज़ को जो है प्राप्त किया है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है 4 + x स्क्वायर प्लस 4x, ये कहाँ से आया? तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में था -2 और माइनस के x का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पी बी के स्थान पर, कि -2 और -x का स्क्वायर, यानी ये किससे तुलना इसको करेंगे a - b के साथ, इसका स्क्वायर है बराबर, तो ये a स्क्वायर और प्लस हम चाहें तो इनमें से माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, पहले कॉमन, a स्क्वायर -b प्लस के b स्क्वायर -2ab। अब देखो a की जगह पे यहाँ देखो एक छोटी सी बस यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर प्लस का a है और ऊपर ये जो 2 हैं वो माइनस के हो गए। ठीक है कि नहीं? तो ये इनमें साइन में परिवर्तन है, तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि हमारा ये जो a है, a हमारा -2 कहलाने लग जाएगा, क्योंकि इसके साइन में क्या है परिवर्तन, ये प्लस का था ये माइनस का है। जबकि यहाँ देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस हमारा ये कट जाएगा और b की जगह पर हमें x मानना होता है, इसलिए यहाँ पर इसको x मान के चलते हैं प्लस वाला। इसको क्यों नहीं माइनस का मानते हैं? क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये सेम तो हट गए, लेकिन ये b, तो हमारे पास b की जगह पे क्या बचा रह जाता है? केवल x, इसलिए उसको हम प्लस वाला x, b की जगह पर हम क्या करेंगे? प्लस वाले x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है कि नहीं? इन चीज़ों को इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना, नहीं तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें से माइनस को बाहर ले लेंगे, बाद में फिर ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से खुल जाएगा, वो भी हमारे पास तरीका है। लेकिन ऐसे भी समझ लो, हो सकता है कहीं कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपने a के स्थान पर -2 को लिखा, b की जगह पर आपने x को लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस लिखेंगे 2 लिखेंगे, और a क्योंकि आपका -2 था, हमने -2 को लिखा, और गुणा b की जगह हमारा x आ रहा है तो इसको x को लिख देंगे। -2 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं प्लस का 4 होता है, x का स्क्वायर
आप एक्स स्क्वायर कीजिएगा, माइनस और माइनस जब आपके गुणा होंगे तो प्लस के 4 और ये एक्स भी साथ में है तो ये प्लस का 4x, इन तीनों का जो है आपका जो गुणा करने पर आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। तो तभी हमने ये जो माइनस का 2 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है उसके स्थान पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने ये लिख रखा है अंडर रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर आपका आया है। और वहीं पर साथ में 81 भी लिखा हुआ, वो कहाँ से आया है तो देखिए इसी वाले सवाल में अभी हमारे प्लस के साथ 9 माइनस 0 का स्क्वायर भी था। तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 में से 0 जाएंगे तो 9 के 9 बचेंगे आपके, तो 9 में से 0 जाएंगे तो आपके 9 ही बचते हैं। और 9 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्योंकि यहाँ तो प्लस था, और 9 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 81 आएगा। तो आपके यहाँ पर ये जो प्लस के 81 जो आ चुके हैं छात्रों, वो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर आए हैं। ठीक है कि नहीं। तो प्लस के 81 आपके यहाँ पर आ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो क्योंकि छात्रों इधर भी तुम्हारा क्या है, इधर भी तुम्हारा रूट है यानी वर्गमूल है, और इधर भी तुम्हारा रूट है यानी वर्गमूल है। तो पता हम क्या करेंगे कि देखिए इस तरफ जो आपका लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का ये जो 25 था, इन सब पर आपका रूट लगा हुआ था। और बराबर में ये जो PB की जो दूरी थी आपकी, उस पर क्या क्या लिखा हुआ था, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 81। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर, हम एक जगह नहीं कर सकते, हम दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं, यानी इस पर भी हम अपने तरफ से वर्ग लगा रहे हैं तो इधर भी आपको वर्ग लगाना होगा। तो इससे फ़र्क ये हो जाएगा कि आपके वर्ग से ये रूट कट जाएगा, इस वर्ग से ये रूट दोनों का ही कट जाएगा। और जब ये कट जाएंगे तो बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 25, और यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 81। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं, ये वो इस प्रकार से और ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है लिखी हुई है। ठीक है कि नहीं। चलिए बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका माइनस 4x है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। और इधर देखो अब इनके क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं चीज़ों का। जैसे इस वाले आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ लिखी है इस बराबर के इधर माइनस का 4x है, हम इस 4x को यहीं रखेंगे। और इधर आपका क्या था, प्लस का 4x था, इसको उठाकर भी हम यहीं ले आएंगे इसी तरफ। तो प्लस का था तो ये इधर आ गया माइनस का 4x। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या क्या चीज़ें बची रहेंगी। देखो एक तो 4 था और प्लस का एक्स स्क्वायर था, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन दोनों को उठा के हम यहाँ ले गए। कहना कहाँ चला गया सर, देखो मैं यहाँ पर आपको इसको समझाता हूँ पूरे तरीके से। देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 25 और बराबर में है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 81। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, हम उसको प्राप्त कर सकें। तो देखिए हमने क्या किया कि आपका जो माइनस 4x है, इस माइनस 4x को हम यहीं पर रखेंगे, और इधर का जो माइनस 4x है उस पर टिक कर लिया ना हमने, उठा के इसको यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का 4x बचा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बची, ये 4 है और ये आपका एक्स स्क्वायर भी है। तो एक काम करते हैं हम, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, आपको अगर 4 लिखना है तो 4 भी लिख लो, चलो हटाओ, आप 4 लिखो, प्लस का एक्स स्क्वायर लिखो और प्लस का 81 भी लिखो, कोई बात नहीं। और आपने यहाँ से किन किन चीज़ों को यहाँ भेजा है, क्योंकि देखो 4x और x का स्क्वायर और प्लस का 81, ये तो इसी तरफ वाले थे तो वो तो वहीं हमने लिख दिए, केवल इस 4x को उठा के हम यहाँ ले आए तो वो माइनस का हो गया। क्लियर। यहाँ से किन किन चीज़ों को आपने भेजा, एक तो 4 को भेजा तो ये आपका माइनस का 4 यहाँ हो गया, एक तो आपने इस एक्स स्क्वायर को भी भेजा, ये लो, तो ये भी आपका, माफ़ कीजिएगा ये प्लस नहीं लिखना छात्रों, आपको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। और ये 25 भी आपने यहाँ भेजा, तो जब आपने इस 25 को यहाँ भेजा छात्रों तो ये आपका माइनस का 25 यहाँ हो जाएगा छात्रों। ठीक है जी। अब ये देखो, अब इसमें क्या हुआ है कि माइनस के 4x और माइनस के 4x जो कि यहाँ पर आपके लिखे हुए थे, यहाँ पर माइनस के 4x और माइनस के 4x आपके 8x हो गए, यहाँ पर लिखे हुए थे पहले से। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर देखो जो जिसके लाइक है यानी कि समान है उनको हम पास लिखते हैं। जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के लाइक ये है कि नहीं, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे हम। ठीक है कि नहीं। और ये जो 4 है,
ये जो आपका प्लस का 4 है, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर आपका इन दोनों को आप क्या करें, ये माइनस का 4 भी लिख लो इसी के साथ, चलो प्लस का 81 लिख लो, माइनस का 25 लिख लो। हालांकि संख्याओं वाली चीज़ें आप 4 लिखकर इनको भी घटा सकते थे, बाद में इनको भी, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये हमने इसलिए लिख लिया ताकि देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए। यहाँ पर आपके प्लस के 4 है, माइनस के 4 है, इसलिए कट गए। नहीं तो हम चाहे थे तो 81 में से 4 को कम भी कर सकते थे, 4 को बाद में जोड़ देते, 25 को फिर कम करते, तो इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर ये दोनों जिनको हमने काट दिया, और यहाँ पर 81 और माइनस का जो 25 है वो आपका यहाँ रहा, इन दोनों को हमने काट दिया, इन दोनों को भी काट दिया, इसीलिए आपको ये जो प्लस के 4 और माइनस के 4 यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि उनको हमने काट दिया। अगली वाली लाइन में हमने इन दोनों को भी काट दिया है, तो देखो वो भी यहाँ से गायब है, ठीक है कि नहीं। अब बचा क्या रहा, ये 56 कहना सर कहाँ से आ गया, ये 56 कहाँ आया इन दोनों को सॉल्व करने पर, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देखो मैंने आपको काट के बताएं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। लेकिन 81 में से जब आप कम करेंगे, 81 में से जब आप 25 को कम करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो इसी वजह से इन दोनों के स्थान पर 56 है, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया, 56। ये सारी चीज़ें हमारी कट चुकी, और इधर -4 और -4 को जोड़ने पर 8x आए था, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे, बाद में हम इस x की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए ये जो -8 है वो इस 56 के साथ हम भाग में भेज देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे कि -8, अब देखो पता है इसका क्या होगा, x बराबर क्या बचेगा, 56 और बटे में -8 बचेगा। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ आ जाएगा आपका 7। जवाब होगा 7 और बटे में -1। कभी भी माइनस नीचे नहीं होता, इसलिए ये जो माइनस है वो बच्चों आपका ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे प्लस का 1 बचेगा, और नीचे प्लस अगर है, अगर 1 है तो उसका कोई मतलब है नहीं है, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7, यानी 7 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा छात्रों कि x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 7। और मुझे एक बात बताओ, हमने जो p के निर्देशांक हैं वो कितने माने थे, x और 0 माने थे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा p है वो कितना हो जाएगा, x की है -7 लिख दो 0, यानी p की वैल्यू कितनी होगी, p के जो निर्देशांक हैं वो -70 है, यानी वो कहीं ना कहीं -70, यानी वो यहाँ कहीं स्थित है, आपका यहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है आपके इस ग्राफ में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप चले जाओ तो भी आपको उतना ही दूर जाना होगा, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाओ तो भी आपको उतना ही दूर जाना होगा। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और हमने उस वाले बिंदु के निर्देशांक को भी प्राप्त कर लिया है जो यहाँ पर आपको जिस स्थिति में आपको इस क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ों को लिख देंगे, हैंस p -70 इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। अतः x अक्ष पर वह बिंदु p -70 है जो 2 और -5 और -2 और 9 से सम दूरस्थ है। तो इतनी लाइन भी हमें साथ में इसमें जोड़ देनी है और हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है।